इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में क्या बात की गई है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, है ना। बस उनकी देयर पोजीशन इन स्पेस डू नॉट मैटर। तो कहां पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या जरूरी है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। यूनिट वेक्टर में क्या है? अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 ऑलवेज। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। वेरी गुड। अब एक यूनिट वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई साहब? एक फुल वेक्टर ना ऐसे लिखा जाता है। फुल वेक्टर का मतलब 5 की डायरेक्शन है ना, 5 का अमाउंट है, साथ में डायरेक्शन भी है, लेकिन यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते, ऐसे उसके ऊपर कैप हैट बोलते हैं इसको, ए हैट, ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। क्या बात क्लियर है? एक फुल वेक्टर कैसे बनता है? आपने बोला सर कि एक इसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के लिए लिखते हैं यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, है ना, मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर। तो ये है यूनिट वेक्टर। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनिट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाता हूं मैं। अगर एक्स में कोई वेक्टर है तो उसको हम लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन। आज से जो वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, उसको लिखेंगे आई। जो वाई में है उसको लिखेंगे जे, और जो जेड में है उसको लिखेंगे के कैप। हम आई जे कैप कहीं भी ले सकते हैं, वो हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो जे के कैप ये क्या है? आई बता रहा है कि सर एक वेक्टर जो एक्स के डायरेक्शन में है लेकिन उसका अमाउंट 1 है, कि 1 के स्ट्रेंथ में वो एक्स में है। जे क्या बता रहा है कि सर 1 के स्ट्रेंथ में वाई में है। के क्या बता रहा है? बाहर की तरफ ऐसे ना, ऐसे हमने बना दिया, आई ऊपर जे नीचे सामने के। तो जेड के डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका अमाउंट 1 है, ठीक है ना, याद रखना। अब एक फुल वेक्टर लिखते कैसे हैं? देखो भाई, मैग्नीट्यूड देखो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोबारा देखो, यह है वेक्टर, यह है यूनिट वेक्टर, और यह है वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। मोड एब्सोल्यूट वैल्यू, बोले तो लेंथ निकाल रहे हैं केवल हम। और इन यूनिट वेक्टर की सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल। अब एक वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? आपने अभी तो पढ़ा था कि सर एक फुल वेक्टर में एक अमाउंट होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो बोलो क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब साफ साफ है कि सर 5 की स्ट्रेंथ है, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स की। एक कार, मैंने बोला स्पीड है, ऐसे। इससे क्या समझते हो आप? इससे समझते हो कोई कार की स्पीड 5 की है, वो एक्स में जा रही है, और अगर साथ में ऐसे करके लिखा हो तो वो एक्स वाई दोनों में ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है। और केवल एक्स हो तो सामने जा रही है, एक्स वाई में ऐसे करके जा रही है ना, एक्स वाई दोनों में एक साथ। तो उसको ऐसे लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? चलिए